जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, हम अमावस्या को ही क्यों पितरों को याद करते हैं और उसी दिन ही उनको क्यों बुलाते हैं? देखिए, अब बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, अमावस में जो है दो तिथियां जब महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस। पूर्णिमा और अमावस ये 2 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। साल में 12 अमावस आती हैं और 12 पूर्णिमा आती हैं। और दिन और रात जो चक्कर बनते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। सूर्य स्त्री ग्रह है और चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। इसलिए दिन और रात बनते हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काटता है, इसलिए पूर्णिमा और अमावस बनती है। चंद्र ग्रहण भी ऐसे आता है, लेकिन पृथ्वी के अक्ष में ऐसे घूमता है। वो ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घूमता। चंद्रमा बिल्कुल ऊंचाई से लेकर नीचाई तक घूमता है ऐसे। और जिस घूमते घूमते, क्योंकि वो घूमता रहता है और इधर पृथ्वी घूमती रहती है, घूमते घूमते जिस वक्त चंद्रमा जो है पृथ्वी से सूर्य के नज़दीक आता है यहाँ पे, और पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश की वजह से फिर पिछला हिस्सा जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ढक जाता है। अमावस बिल्कुल काला हो जाता है। और यही जब घूमता घूमता चंद्रमा जब यहाँ आता है और सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो पूर्णिमा आ जाती है। यानी जब, एक बात देखिए, जब सूर्य के नज़दीक होता है, बिल्कुल नज़दीक होता है, ऐसे सूर्य के नज़दीक होता है, तो आती है अमावस। चंद्रमा मन का कारक है, चेतना, हम आत्मा, ये सब चंद्रमा से ही प्रेरित हैं। और सूर्य भी जो है आत्मा का कारक है, मन और आत्मा दोनों। और सूर्य लोग, पितर लोग जो है सूर्य के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरता है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त हमारी जो तिथि होती है बिल्कुल सूर्य के नज़दीक आ जाती है और बिल्कुल अमावस होती है। इसे अमावस तिथि बोलते हैं। और ये पितरों को समर्पित है, क्योंकि पितरों का आदान प्रदान उस दिन बड़ा जल्दी से पितरों को प्राप्त होता है, बहुत जल्दी से। अब पितर होते क्या है, पितरों को समझना जरूरी है। बहुत लोगों को यही नहीं पता पितर क्या होते हैं। देखिए, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, आपके कुल में पीछे पूर्वज, चाहे आप उनसे ना भी मिले हो, वो भी आपके पितर होते हैं। अगर नहीं पता तो भगीरथ की बात सुनो। भगीरथ के जो पूर्वज भस्म हो गए थे और उन भस्मों को जो गंगा जी के माध्यम से उनका उद्धार करवाना था, लेकिन भगीरथ जी तो कभी उनसे मिले नहीं थे, तो वो भी तो पितर हुए थे ना, पितर हुए थे। और पितर जो थे भगीरथ को बार बार सपने में आकर के बताते थे। जब भी आपके घर में दिक्कत आ रही है पितरों की, तो वो आपको स्वप्न में आके संकेत करते हैं कि तू मेहंदीपुर जा, अंदर से विचार करते हैं, तू यहाँ पे, तू इनसे मिल, तू इनसे कर। और पितरों का जो सबसे बड़ा काम होता है वो तिथि होती है। और सबसे जो इन 12 महीनों में एक महीना ऐसा है जिसके अंदर आपको पूर्ण रूप से अपने पितरों को समर्पित करना होता है। वो होता है, और वो भी कृष्ण पक्ष। देखिए, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, फिर पूर्ण हो जाता है, और फिर घटता अमावस। इस प्रकार से अमावस हो जाती है। चंद्रमा घटते ये चक्कर चलता रहता है और 24 घंटे चलता है चक्र, और 365 दिन चलता है। और इसी प्रकार से 12 अमावस 12 पूर्णिमा आती हैं। और इसी प्रकार से जब आपका अश्विनी पक्ष में जब श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं तो 16 तिथियां होती हैं। इन 16 तिथियों में ही इंसान चोला छोड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति जो भी है पूर्णिमा को जिसका दाह संस्कार हुआ हो, वो तिथि उसके लिए श्राद्ध के लिए मानी जाती है। दाह संस्कार एकम को, दूज को, तीज को, चतुर्थी को, इसी पंचमी, इसी प्रकार से जैसे आप 14 और अमावस, इसी प्रकार से 15, ये 16 तिथियाँ होती है। पूर्णिमा से अमावस तक 16 तिथियाँ होती है। और इन तिथियों में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को दाग दिया जाता है, और जो दाग दिया जाता है ये उनके लिए होते हैं। और जिनको अब क्या होता है कि जैसे जैसे जो तिथि आती है, जब ये अश्विन पक्ष की जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें तर्पण किया जाता है, पितरों के ऋण दिए जाते हैं उस टाइम पे, और जो पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों को मजबूत करने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति इस जीवन में सुख और अगले जीवन में भी सुख प्राप्त करता है। पितर को किस प्रकार से तर्पण किया जाता है?
जो तिथि में हुआ उस तिथि का उनका आगमन करा के और ब्राह्मणों को उस दिन का भोजन कराया जाता है। ऐसा करते करते जब आप पूरे 15 तिथियां हो जाती है और लास्ट में आ जाती है अमावस, बिल्कुल पितृलोक बिल्कुल उस वक्त पे बिल्कुल नज़दीक होता है, और उस वक्त पे बिल्कुल नज़दीक होता है। और जब आप अमावस में, और अमावस में भूले बिसरे, मतलब भूले बिसरे जिनको आप भूल चुके, जिन्हें आप पता ही नहीं है, जिनकी तारीख ही नहीं पता, कौन सी तारीख थी, कौन सी तिथि थी, कुछ नहीं पता भाई, वो उनका दाग कब लगा, किसी को याद ही नहीं है, तो वो उस दिन उन सबको भूले बिसरे कह करके तर्पण किया जाता है। उनके नाम का निकाला जाता है, गऊ को रोटी दी जाती है, उनके नाम की गऊ को रोटी दे करके, और गऊ के जल में, गऊ के पैरों में थोड़ा जल छिड़का जाता है, और उसके बाद जो है और गंगा जल का तिलक किया जाता है, और जल छिड़कने के बाद सूर्य देव को जल दिया जाता है। इस प्रकार से भक्तों आपको अमावस मनाई जाती है। अब जो अमावस है ये केवल पितृपक्षों की है, और ये जो 16 दिन है इसमें नई चीज़ नहीं खरीदी जाती। जब श्राद्धों पक्ष आता है बिल्कुल बैन हो जाता है 16 दिन में, क्योंकि आपके घर में पितरों का आगमन हो रहा है। आप केवल पितरों का ही आगमन करें, और जब आपके घर में पितर आगमन होते हैं, पितर खुश होने लग जाते हैं, तो आपके बहुत सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आपको बहुत पूजा पाठ में मन लगता है और आप बहुत देर तक पूजा करते हैं, परंतु आपको फल नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपके पितर खुश नहीं है। देवता आपको देना चाहते हैं, कुल देवी देवता आपको देना चाहते हैं, पर पितर आपके बीच में कहते हैं पहले हमें मुक्त करो। अगर कहीं आपका पितर कैद में है तो वो पितर मुक्त नहीं हो रहा, तो भी आपको वो फल नहीं प्राप्त हो रहा, पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो रहा। और पूर्ण रूप से फल कब प्राप्त होता है? जब आपके पितर सही ढंग से एडमिशन लेकर के बाबा के चरणों में, श्री राम दरबार में और मेहंदीपुर धाम के अंदर जब बैठते हैं और वहाँ से जो ताकतवर होकर आते हैं, फिर देखो आपको कितना फल मिलता है, बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो ये पितरों के कारण है, और अमावस की तिथि जो है पितरों को दी गई है। और इसके लिए जब भी कोई श्राद्ध पक्ष आता है, एक दिन हर तिथि को आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और एक बार के ओम पितरदेवाय नमः, ओम पितरदेवाय नमः, ओम पितरदेवाय नमः गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और इनको नमः करते रहिए। और उस तिथि में बोलें कि इस तिथि में अगर मैं नहीं जानता तो ये जो है श्राद्ध उनको स्वीकार हो, ऐसा कह करके। और जिनके घर में हर बार अमावस के दिन आपको अपने घर में पितरों का आह्वान करना चाहिए। और जब पितरों का आह्वान करते हैं तब आप अपना नाम और गोत्र लेकर के, संकल्प लेकर के, और गो से उपले पे जो भी आप भोजन निकालते हैं वो भोजन उस पर डालें। और जब आप भोजन उस पर डालते हैं थोड़ा थोड़ा हाथ डालें, थोड़ा सा जल में डालें सूर्यलोक को, और थोड़ा सा गऊ के अंदर, गऊ को जब आप दे के आते हैं तो वो आपके पितरों तक पहुंच जाता है। और ये लगातार कार्यक्रम हर अमावस में करते चलिए, हर अमावस में करते चलिए, आपके पितर मजबूत होते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। गंगा जल और काले तिल सबके तो तिलों में सबका गंगा जल है। किसी को ये नहीं आगे साइड में चलनी है, किसी का बाकी नहीं, बाकी नहीं, सब सब इन चीजों ध्यान रखना है। और क्या है ये बात है कि आप होगी बाकी पितरों को यही बोला है बाबूजी महाराज, मैं आज यहाँ के बाल के सामने बैठा हूँ और मैंने अपने दूसरों को ये दिखाया कि मेरे भीतर भी नहीं है, और मैंने रात में बिठाया, रात को हमने ऐसे ही आवाज लगी, हमने अपने दूसरों को नाम शब्द करवाई। अब ज्योति आत्मा के साथ योग प्राप्त करके वापस से चप्पल होती है श्री राम दरबार में शरण प्राप्त करें। आपने अपने मित्रों को
सूर्य को नेतृत्व में करो। तुम्हारा आगे नेतृत्व सेकंड बोलना है। देवस्य धीमहि धियो यो न